स्वागत है दोस्तों आप सबों के अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम ज्ञान संसार YouTube चैनल है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी क्लास 12th का जो कि फर्स्ट चैप्टर है जीवधारियों में जनन, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। यह वीडियो को एक बार जरूर आप पूरा देख लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो वो होती है 3n ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में संभव क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी इनमें से कौन है? तो वह है केचुआ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो होता है मुलुकन के द्वारा ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो वो होता है हैप्लॉइड। ऑप्शन ए गुणक का होता है ना, तो हैप्लॉइड ए गुणक। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो वो होता है इन सबों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है राइजोम के द्वारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद होता है जड़ का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काजू निम्नांकित में से कैसा फल है? तो काजू नट फल है ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्वेश्चन 10 देखते हैं। जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? तो वो होता है स्पंज में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? तो वो होती है 31। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो वो है पराग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उड़कर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो वो है जलकुंभी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मधचक्र पाई जाती है। तो मधचक्र पाई जाती है इन सबों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो वो होता है आंतरिक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का उदाहरण जो है वो है प्याज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो वो होता है फैलोपियन नली में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वो पाया जाता है मधुमक्खी में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है कायिक प्रबंधन द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ये परिवर्तन जो लार्वा को व्यस्त में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। वो कहलाते हैं कायांतरण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो वो होते हैं 3n ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो वो बनाता है द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। तो वो कहलाता है किरोप्टेरोफिली। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किसमें? तो विखंडन से।
ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन तो पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, मुलुकन द्वारा जनन किस में होता है? तो वो होता है ईस्ट में ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो वो कर सकता है 8 माह में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो वो करता है इनमें से बांस, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो वो होता है इन सभी में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो वो है इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाहरी निषेचन, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो वो हो सकता है इन सभी के द्वारा ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, निम्न में से किसमें बाहरी निषेचन होता है? तो वो होता है मेंढक में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो वो होता है इन सभी का, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो उभयलिंगी पादप इनमें से जो नहीं है वो है पपीता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है? वो होता है बुलबिल द्वारा, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इनमें से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? वो है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इन विट्रो, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। मैं आप लोगों को क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहा हूँ दोस्तों। ये पहला चैप्टर था दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर को।